गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पे सेफ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 5 ईवीएस का जो हमारा लेसन है खेलों की दुनिया, उसके हम पार्ट बना चुके हैं। आज उसका नेक्स्ट पार्ट हम जो करते हैं, ठीक है। हमने जहाँ से पिछला पार्ट ख़त्म किया था वहीं से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं पिछले पार्ट, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके कक्षा 5 ईवीएस की प्लेलिस्ट में खोलें, आपको वहाँ सभी पार्ट मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। भारतीय मार्शल आर्ट के अलावा कुछ पारंपरिक खेल भी हैं, यानी कि जो मार्शल आर्ट के अतिरिक्त भारत के अंदर बहुत सारे खेल हैं, जैसे गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, आँख मिचोली, स्टापू, पिट्ठू, पतंगबाजी, कुश्ती, तलवारबाजी, नटों के करतब आदि। तो इनमें बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो हमने देखे हैं। तो आप इन खेलों की सूची बनाएं और इनको देखें कि इनके अंदर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं और इसको कैसे कैसे और किस किस राज्य में इसको खेला जाता है। इनमें से कुछ खेल ऐसे हैं जिनके स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है, जैसे तलवारबाजी। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि जो दो व्यक्ति हैं तलवारबाजी कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। इनके हाथों में तलवार है और ये तलवारबाजी कर रहे हैं। तो जो प्राचीन समय में तलवारबाजी होती थी और अब उसके अंदर बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले समय में लड़ाई तलवार से हुआ करती थी। योद्धाओं के लिए तलवारबाजी सीखना आवश्यक होता था। धीरे धीरे यह एक मान्यता प्राप्त खेल के रूप में परिवर्तित हो गई। अपने शारीरिक अंगों के लचीलेपन से नट भिन्न भिन्न करतब दिखाते हैं। अब धीरे धीरे कला खत्म हो रही है। नट गजब का शारीरिक संतुलन बनाते हैं। आधुनिक खेल जिम्नास्टिक में भी खिलाड़ी अपने शारीरिक संतुलन, लचीलेपन व दमखम के आधार पर इस कला का प्रदर्शन करते हैं। चित्र में यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो नट जो है वो रस्सी के ऊपर चल रहे हैं। वो जो अपना संतुलन बना के इस रस्सी के ऊपर चलते हैं, दिख रहे हैं चित्र में आपको कि यह रस्सी के ऊपर चलते हैं और यह आग के गोले के अंदर भी कूद जाते हैं। तो इस प्रकार जो यह नट का खेल है यह धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लेकिन इस जो रस्सी पर चलना वैसे सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर संतुलन बनाना पड़ता है। और साइड में आप देख रहे हैं जिम्नास्टिक का खेल, जो एक जिम्नास्ट है ये। तो यह दोनों जो खेल है बहुत ही शरीर को संतुलन बनाने के लिए, लचीलेपन और दमखम के आधार पर इस कला को कर सकते हैं। तो आगे जो हमारे प्रश्न हैं उनको आपने करना है, सोचो और लिखो। क्या तुमने कभी नट का खेल देखा है? यदि हाँ, तो तुम्हें कौन कौन से करतब अच्छे लगे? तो आपको बताना है कि नट का खेल जो होता है वह है कैसे खेला जाता है, क्या क्या उसके अंदर दिखाया जाता है, और क्या आपने इसके अलावा तुमने और कौन कौन से खेल तमाशे देखे हैं कि जो हमारे जैसे गलियों में या कहीं नुक्कड़ पर आते हैं खेल दिखाने वाले, तमाशे दिखाने वाले, उनके नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो यह बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, सोचो और लिखो, आप इसको कर सकते हैं, ठीक। आगे है कुश्ती का दमखम। कुश्ती जो अखाड़े के अंदर पहलवानों के द्वारा खेली जाती है और हमारे देश के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हैं जिन्होंने विश्व के अंदर कुश्ती में अपना नाम कमाया है। पुराने समय में कुश्ती को मल्ल युद्ध या दंगल भी कहा जाता था, यानी कि प्राचीन समय में कुश्ती को किस नाम से बुलाते थे हम? दंगल या मल्ल युद्ध। राजाओं के किलों में अखाड़े हुआ करते थे, वहाँ पहलवान कुश्ती लड़ते थे। कुश्ती जीतने वाले पहलवान को इनाम यानी कि अवार्ड भी दिया जाता था। कुश्ती में समय निर्धारित नहीं होता था, टाइम की कोई लिमिट नहीं थी कि कितनी देर इसको खेला जाए। जब तक कोई पहलवान हार नहीं जाता था तब तक कुश्ती पूरी नहीं होती थी। कुश्ती के अनेक प्रकार हुआ करते थे, जैसे हनुमंती कुश्ती, भीमसेनी कुश्ती, जामवंती
कुश्ती आदि। स्थानीय लोगों में दंगल बहुत लोकप्रिय था। दंगल के नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है, अगर बच्चों आपने देखी हो, बहुत ही अच्छी फिल्म है, कुश्ती के ही बेस पर आधारित है, आपको वो फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। आजकल कुश्ती नए नियमों के अनुसार खेली जाती है। बराबर उम्र व वजन के पहलवानों के बीच तय समय सीमा में कुश्ती कराई जाती है। आजकल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। यानी कि जब पहले आपने पढ़ा कि प्राचीन समय के अंदर जो कुश्ती का कोई टाइम लिमिट नहीं थी कि कितनी भी देर, अगर जब तक कोई दूसरा या नहीं जीतता खिलाड़ी तब तो उसको खेला जाता था। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों के अंदर या राष्ट्रीय खेलों के अंदर कुश्ती में जो पहलवानों के वजन और उम्र के अनुसार इसको खेला जाता है। और आजकल तो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी कुश्ती की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक खेल है। तो जो ओलंपिक खेल है वह विश्व के सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। पूरी दुनिया से उसके अंदर यानी कि पूरी जो देश हैं पूरी दुनिया के, वो सब उसके अंदर भाग लेते हैं। इसमें हमारे राज्य के निम्नलिखित पहलवानों ने कुश्ती में पदक जीते हैं। तो हम एक बार इसको इधर यह भी जानो, इसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है। ओलंपिक खेल विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है जिसमें कई देशों के हजारों खिलाड़ी विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं। ओलंपिक खेल सबसे पहले सन 1896 में एथेंस यानी कि यूनान में शुरू हुए थे। ये खेल प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत की ओर से प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता है। तो इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि जो 1896 में यूनान में सबसे पहले जो विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है ओलंपिक, वहाँ पर शुरू हुए और उसको हर 4 वर्ष के बाद खेला जाता है। और भारत के अंदर हॉकी में 8 स्वर्ण पदक अब तक आए हैं। भारत की ओर से जो पर्सनल जो गोल्ड मेडल जीता है वह किसने जीता है? अभिनव बिंद्रा ने, और शूटिंग के अंदर वह जीता है। ठीक है, आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं 3। पहले चित्र में कौन दिखाई दे रहा है? ये हैं गीता फोगाट, और दूसरे नंबर पर है वे हैं सुशील कुमार, और तीसरे नंबर पर जो व्यक्ति है वे हैं योगेश्वर दत्त। कौन है ये? ये हमारे जो भारत के खिलाड़ी हैं और इन्होंने विश्व स्तर पर अपना लोहा मनवाया है। किस प्रकार? जो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता। 2012 के अंदर लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने रजत पदक जीता। 2012 में ही लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता। लंदन ओलंपिक 2012 में महिला कुश्ती को भी शामिल किया गया है। हमारे राज्य की गीता फोगाट जो हरियाणा से हैं, जिनका 2012 के ओलंपिक खेलों के लिए चयन हुआ। गीता फोगाट व उसकी सभी बहनें कुश्ती करती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताएं जीती है। जो भी मैंने आपको बताया था कि दंगल फिल्म जो बनी है वो इन्हीं बहनों के आधार पर बनी है, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, उसको आप देखना ना भूलें। पता करो और लिखो हमारे राज्य में और किन खिलाड़ियों ने खेलों में ओलंपिक पद जीते हैं। तो यहाँ पर जो क्रम संख्या दी गई है 5, और खिलाड़ी का नाम, फिर खेल का नाम और फिर पदक का नाम। तो हमने यहाँ पर लिखना है, जैसे पहले खिलाड़ी का नाम हम लिख देंगे सुशील कुमार, खेल का नाम कुश्ती, और पदक कौन से जीते हैं उन्होंने ओलंपिक के अंदर? कांस्य और रजत पदक। उसके बाद है साइना नेहवाल, उन्होंने बैडमिंटन के अंदर कांस्य पदक जो जीता है। योगेश्वर दत्त ने कुश्ती के अंदर इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। गगन नारंग ने शूटिंग के अंदर कांस्य पदक जीता है। उसके बाद है विजेंद्र सिंह, उन्होंने मुक्केबाजी के अंदर कांस्य पदक जो है जीता है।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ओलंपिक में बहुत सारे गेम जीते और अपने पदक को लेकर भारत का नाम रोशन किया। तो आप भी बच्चों कोशिश करो कि आप भी खेलों के अंदर इतनी रुचि लो और उनके अंदर इतना नाम कमाओ कि आप भी ओलंपिक के अंदर से गोल्ड मेडल लेकर आएँ। तो आज का वीडियो जो हमारा इतना ही, अगले पार्ट में हम अगले दिन मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।